डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म 4 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू छावनी में एक महार परिवार में हुआ था, जबकि उनका पैतृक गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मंडनगढ़ तहसील अंतर्गत अम्बावडे है। अम्बेडकर का जन्म गरीब परिवार में हुआ था। एक नीची जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके एक ब्राह्मण टीचर महादेव अम्बेडकर को उनसे खासा लगाव था। उनके कहने पर ही अम्बेडकर ने अपने नाम से सतपाल हटाकर अम्बेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव के नाम अम्बावडे पर था। बाबा साहेब के बचपन का नाम भीमराव एकपाल उर्फ भीमा था। उनके पिता रामजी राव फौज में नौकरी करते थे। पिता रामजी कबीर पंथ के बड़े अनुयायी थे, जबकि उनकी मां भीमाबाई भी धार्मिक प्रवृत्ति की घरेलू महिला थी। वर्ष 1908 में भीमराव जब मात्र 17 वर्ष के थे, तब उनकी शादी हो गई। बाबा साहेब की 2 पत्नियां थीं। उनकी सगाई 9 साल की लड़की रमाबाई से हिंदू रीति रिवाज से हुई। शादी के बाद उनकी पत्नी ने पहले बेटे यशवंत को जन्म दिया। आम्बेडकर के निधन के बाद परिवार में दूसरी पत्नी स्मिता आम्बेडकर रह गयी, जो कि जन्म से ब्राह्मण थी। शादी के बाद भी डॉक्टर भीमराव ने विदेश जाकर उच्च शिक्षा ली और फिर देश लौटकर सेवा में लग गए। मुंबई के एल्फिंस्टन रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले वह पहले अछूत छात्र थे। बाद में 1913 में अम्बेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली। 1916 में बाबा साहेब को शोध के लिए सम्मानित किया गया था। लंदन में पढ़ाई के दौरान जब उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई, तो वह स्वदेश वापस आ गए और मुंबई के कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें यहाँ पर भी जात पात और समानता का सामना करना पड़ा। इसी कारण अम्बेडकर दलित समुदाय को समान अधिकार दिलाने के लिए कार्य करने लगे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, जिसे मंजूरी भी मिल गई, लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया, तो अम्बेडकर को अपनी मांग वापस लेनी पड़ी। भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब का अभूतपूर्व योगदान रहा। संविधान में दलितों के अधिकारों की गारंटी और समानता की मांग की। आइए जानते हैं बाबा साहब की उपलब्धियों के बारे में। बाबा साहेब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक बहुमूल्य डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड 2011 के अनुसार बाबा साहेब अम्बेडकर एकमात्र भारतीय हैं जो दुनिया के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति में शीर्ष पर हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया है, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। बाबा साहब दुनिया के पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे, जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। दुनिया में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली मूर्तियां और पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहेब जो एक अच्छे चित्रकार भी थे, बाबा साहेब ने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई थी। दुनिया भर में सबसे ज्यादा गाने और किताबें नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर लिखे गए हैं। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान थे। डॉक्टर अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट PhD की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र भारतीय जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगा में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई जाती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 100 विद्वानों की सूची बनाई, जिसमें उसमें पहला नाम अम्बेडकर जी का था। अम्बेडकर कुल 64 विषय में मास्टरेट डिग्री कर चुके थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने 21 सालों तक धार्मिक मुद्दों की तुलनात्मक नीति के बारे में पढ़ाई की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 8 वर्ष की पढ़ाई को 2.5 साल में पूर्ण कर ली, जिसके लिए वे 20 से 22 घंटे पढ़ते थे। बाबा साहब अम्बेडकर लगभग 11 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और धर्म परिवर्तन किया। यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। दुनिया में सर्वाधिक स्टेच्यू बाबा साहब के ही हैं। इनकी जयंती पूरे विश्व में बनाई जाती है। वर्तमान के मुद्दे विमुद्रीकरण की चर्चा बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन में अपने सुझाव रख के उस समय ही कर दिए थे। भारतीय समाज व्यवस्था, आर्थिक तंत्र, राजनैतिक प्रक्रियाओं एवं सभ्यता की उपलब्धियां तथा दुविधाओं के प्रति बाबा साहेब का समझ अतुलनीय है। अपनी इसी विशिष्ट प्रतिभा के चलते वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने। वह भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उनके भारतीय संविधान के अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है। ऐसे युग निर्माता के जन्मदिवस पर हम सभी भारतीयों के लिए उनका संदेश शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भारतीय संविधान में बहुमूल्य योगदान इस देश को एक नई दिशा देने वाले बाबा साहेब समता, स्वतंत्रता और समरसता के सौंदर्य के स्वाभाविक प्रतीक पुरुष थे।